Welcome back, friends, to the Maharashtra Land Revenue Code 1966. This video series is made by myself, Advocate Kushal Sawan. And in this video, we are going to understand the encroachment on land, Chapter 3D, from Section 50 to Section 54. Encroachment means Atikraman. So there are only 5 sections related to encroachment and of land. एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं. Section 50 talks about the removal of encroachment on land vesting in the government. यानी गवर्नमेंट लैंड पर अगर आपने encroachment की तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन 50 डील करता है. क्या है सेक्शन 50 में? प्रोविजंस फॉर पेनल्टी एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स इन केस ऑफ encroachment on government land. आफ्टर एन इंक्वायरी एंड ऑर्डर बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंक्वायरी करेंगे और उस हिसाब से ऑर्डर जारी करेंगे रिगार्डिंग द एंक्रोचमेंट. ठीक है, और उस एंक्रोचमेंट को रिमूव किया जा सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है. ठीक है, सो इफ द ट्रेसपासर इज ऑक्यूपाइंग द लैंड अनऑथराइजली, अगर आपने कोई लैंड ऑक्यूपाई की है अनऑथराइजली, ही शैल हैव टू पे द सेम अमाउंट एज द असेसमेंट ऑफ द पीरियड. यानी कि उस लैंड के लिए जितना भी रेवेन्यू उसके लिए असेस किया जाएगा. ठीक है, समझो 2 साल के लिए अगर वो अनऑथराइजली यूज करा था तो 2 साल का पूरा असेसमेंट यानी कि लैंड रेवेन्यू उससे लिया जाएगा. ठीक है, और ऊपर से ही शैल बी लायबल टू पे द पेनल्टी एज वेल. सिर्फ असेसमेंट ही नहीं है, लैंड रेवेन्यू ही नहीं है, पेनल्टी भी आपको पे करनी पड़ेगी. ठीक है, सो प्रोसेस क्या रहेगी? आपको नोटिस दी जाएगी फ्रॉम द कलेक्टर, एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा. ठीक है, जिसमें आप लोग वो एंक्रोच जो लैंड है वो आप लोग खाली करवाओगे. एंड आफ्टर द नोटिस, आफ्टर द रीजनेबल टाइम, अगर आप लोग स्टिल कंटिन्यू करते हो तो एडिशनल पेनल्टी भी लगाई जाएगी और आपको लैंड से इंक्रोच भी किया जाएगा. ठीक है, द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर इज सब्जेक्टेड टू अपील एंड रिवीजन. अगर कलेक्टर ने जो भी ऑर्डर दी है, ठीक है, आपके इंक्रोचमेंट के रिगार्डिंग, उस पर आप लोग अपील कर सकते हो या रिवाइज कर सकते हो टू द हायर अथॉरिटी. और यू कैन इवन चैलेंज द ऑर्डर इन द सिविल कोर्ट विद इन 6 months. Now you have got one more option before being encroached under section 51, रेगुलराइजेशन ऑफ एंक्रोचमेंट. अगर आपने कोई एंक्रोचमेंट की है तो उसका आप लोग रेगुलराइजेशन भी करवा सकते हो. ठीक है, बट द कलेक्टर मे आफ्टर एन इंक्वायरी रेगुलराइज एंड रजिस्टर द एंक्रोच लैंड इन द लैंड रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ द पर्सन ऑन हिज रिक्वेस्ट. अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो आपने जो भी एंक्रोचमेंट किया है तो उसका रेगुलराइजेशन यानी उसको वैलिडली डिक्लेयर किया जाएगा, वैसे आपका नाम लैंड रिकॉर्ड में दिया जाएगा. ठीक है, अभी इतना इजी नहीं है ये. यू शैल लाइबल टू पे द लैंड रेवेन्यू. जितना आपने यूज किया हुआ है उतना लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा, प्लस प्रीमियम भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी. ठीक है, सो पेनल्टी प्लस प्रीमियम प्लस लैंड रेवेन्यू एंड अदर सच टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स बाय द कलेक्टर. ठीक है, तो और अगर ऐसी अगर कोई ऑर्डर दी जाती तो उसके बाद पब्लिक नोटिस दिया जाएगा. जिस किसी को भी दिक्कत है तो वो इंक्वायरी करेगा कलेक्टर के पास एंड ये सारी ऐसे प्रोसेस हो सकते हैं. ठीक है, सो एंक्रोच लैंड का भी रेगुलराइजेशन हो सकता है अगर कलेक्टर के पास वैसे एप्लीकेशन दिया तो. बट फ्रेंड्स, यहाँ पर रेगुलराइजेशन तभी होगा जब एंक्रोचमेंट का नुकसान इतना बड़ा है जितना इट शुड बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, सो ग्रेटर लॉस ना हो पब्लिक इंटरेस्ट का, ये हिसाब से ही देखकर कलेक्टर रेगुलराइजेशन करेंगे. अदरवाइज ऐसे तो हर कोई एंक्रोच करेगा और उसका रेगुलराइजेशन बाद में ले लेगा. तो दिस इज अप टू द टोटल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कलेक्टर और उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड ग्रेटर लॉस ये देखा जाएगा. सेक्शन 52 टॉक्स अबाउट द वैल्यू एंड लैंड रेवेन्यू हाउ टू बी कैलकुलेटेड. हमने देखा कि पेनल्टी लगाई जाएगी, प्रीमियम लगाया जाएगा, लैंड रेवेन्यू होगा. ठीक है, तो वो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ठीक है, सो द कैलकुलेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू and the price of revenue levy to be considered according to the market value of the neighboring land. उसी के पास की जो neighboring land की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो कंसिडर करके ही कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा आपके ऊपर लैंड रेवेन्यू लगाना है या अगर आपको रेगुलराइजेशन करना है तो कितना प्रीमियम देना होगा. ठीक है, सो द डिसीजन ऑफ कलेक्टर विल बी कंसिडर्ड डिसिसिव वाइल कैलकुलेटिंग द लैंड रेवेन्यू. उनका डिसीजन जो है वो फाइनल रहेगा. नाउ अगर नोटिस मिल गई, आपने रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई किया या आपको रेगुलराइजेशन मिल चुका है या फिर आपने उसको मना किया रेगुलराइजेशन नहीं करवाना है, तो फिर ये सारी प्रोसेस के बाद किस तरीके से उस पर्सन को उस लैंड से हटाया जाएगा. ठीक है, सो सेक्शन 53 टॉक्स अबाउट द समरी इन्विक्शन ऑफ अ पर्सन अनऑथराइजली ऑक्यूपाइंग द लैंड वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट. सो बाय ब्रीफली इंक्वायरी के बाद ही ये सारी चीजें होगी.
अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट ऑफ द लैंड वेस्टिंग विद द कलेक्टर, ठीक है, जो भी लैंड अनऑक्यूपाइज्ड है, अनऑथराइजली ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, उस पर कलेक्टर कैन एक्सपील द पर्सन फ्रॉम द लैंड, उस पर्सन को उस लैंड से एक्सपील करेंगे। अब किस हिसाब से अनऑथराइजली आप लोग रख सकते हो, तो आपने एंक्रोचमेंट की हुई है, या आपकी लीज खत्म हो चुकी है, या टीनेंसी का जो भी टाइम पीरियड था वो खत्म हो चुका है, ठीक है, और अदर सच टर्मिनेशन ऑफ राइट्स, इस तरह से अगर आपका राइट खत्म होता है तो उसके बाद आप लोग अनऑथराइजली लैंड ऑक्यूपाई कर रहे हो तो उसका आपका इन्विक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो बिफोर रिमूविंग द चांस इज गिवन टू द पर्सन टू प्रेजेंट हिज केस इफ नेसेसरीली, वो इंक्वायर कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, ठीक है। नोटिस दी जाएगी टू वेकेट द प्रीमाइसेस एंड इफ द नोटिस इज फॉलोड पर्सन इज रिमूव, ठीक है। नोटिस अगर फॉलो नहीं की जाएगी कि कब आपने बाहर निकालना है तो आपको जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। सो फॉर द पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, आपने जितना भी टाइम अनऑथराइजली ऑक्यूपाई किया हुआ है लैंड, तो आपको टैक्सेस देना होगा एंड प्लस ऊपर से पेनल्टी भी देनी होगी विच विल बी ऑलमोस्ट डबल द रेंट एंड प्रीमियम और वॉट एवर लैंड रेवेन्यू इज imposed. So section 54 talks about forfeiture or removal of property left over after the summary eviction. आपने अनऑथराइजली कोई बिल्डिंग बांध रखी थी, आपने तो खाली कर दी, बट वो अभी जमीन कैसे खाली होगी, ठीक है, तो वो जमीन खाली करवाने के भी पूरे पावर्स है कलेक्टर के पास, ठीक है। सो आफ्टर द ब्रीफ नोटिस एंड इंक्वायरी एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और क्रॉप, ठीक है, ये एग्रीकल्चर लैंड को भी अप्लाई होता है, कैन बी फोर्टिफाइड और रिमूव फॉरफीचर्ड और रिमूव, ठीक है, उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसको रिमूव कर लिया जाएगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, ठीक है। अभी रिसेंटली पुणे में ये इंसिडेंट हुआ था इन अंबेगांव, जहाँ पर मोर देन 50 to 100 फ्लैट्स के प्लान सैंक्शन के बाहर उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, तो वो सारे जो एरिया जो था एक्स्ट्रा का उसको पूरा हटाया गया था, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ रिमूवल विल बी इनकर्ड, यानी आपको कहा जाएगा कि आप लोग निकालो, अगर आप लोग नहीं निकलते हो तो गवर्नमेंट उसको निकालेगा और वॉट एवर कॉस्ट इज देयर आपके रेवेन्यू में वो चिपका देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इज द प्रोसेस ऑफ एंक्रोचमेंट ऑफ लैंड, दैट इज अतिक्रमण। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।